श्री कृष्ण को तुम्हारे साथ खड़ा कर देती है। बाहर वालों की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर अपने मन की सुनोगे तो संवर जाओगे, क्योंकि मन ही मित्र भी है और शत्रु भी। जैसा बनाओगे वैसा ही वह तुम्हें बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन पल वह नहीं जब लोग तुम्हें नहीं समझते, बल्कि वह होता है जब तुम स्वयं को नहीं समझा पाते। समझ लो, जो कुछ खो गया है वो अब तुम्हारा अनुभव बन चुका है, और जो अनुभव बन जाए वो कभी खोता नहीं। क्रोध आए तो शांत रहो, अधिकार मिले तो विनम्र बनो, धन आए तो सरल बनो, और दुख आए तो ईमानदार बनो। यही जीवन का प्रबंधन है। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष लो, माता से संस्कार लो, और बाकी जीवन की ठोकरें तुम्हें सब कुछ सिखा देंगी। सोचो तुम बिल्कुल अकेले हो, और फिर सोचो यही तो सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई नहीं होता तभी स्वयं ईश्वर तुम्हें थामते हैं। पवित्रता में ही प्रभु का वास है। मन जितना निर्मल होगा परमात्मा उतना ही निकट होगा। कभी कुदरत के फैसले पर प्रश्न मत करना। अगर सज्जा मिली है तो कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुआ ही होगा। मुक्ति वहां नहीं है जहां कुछ भी नहीं बचा। मुक्ति वहां है जहां तुम सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं पकड़ते। कभी थक जाओ तो ईश्वर से सवाल मत करना, उनके मौन को पढ़ना सीखो, क्योंकि उत्तर वही है पर तुम्हारी चुप्पी में छिपे हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए जगत को दोष देते हो, पर क्या तुमने कभी अपने मन को समझाया? क्योंकि जो दुख का कारण है उसी में अंत की चाबी छिपी है। मन को बदलो, दृश्य अपने आप बदल जाएंगे। जो अपने नहीं थे वो चक्रव्यूह बनाकर खड़े हुए थे, लेकिन कृष्ण ने कभी अपनों की गिनती संख्या में नहीं की। उनके लिए एक अर्जुन ही पर्याप्त था। गहराई वहीं से आती है जहां रिश्ते मौन हो जाते हैं, और मौन की ध्वनि परमात्मा से मिलने लगती है। रोना बंद करो, क्योंकि रोने से हल नहीं निकलता। लड़ना सीखो अपनी तकलीफों से, क्योंकि जो साथ देने का दावा करते हैं वे चिता के अंतिम फूल तक ही साथ होते हैं, श्मशान से आगे नहीं। क्या फर्क पड़ता है तुम किसी के साथ अच्छा करते हो या नहीं? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कर्म लौटते हैं, और उनका लौटना कभी चेतावनी बनकर आता है, कभी पुरस्कार बनकर। जो तुम सह रहे हो वो केवल तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारे भीतर जन्म ले रहे एक नए तुम का निर्माण है। दुखों से डर मत, वे आत्मा के शिक्षक हैं। भक्ति बिना श्रद्धा के सिर्फ परंपरा बन जाती है। श्रद्धा बिना समर्पण के सिर्फ शब्द रह जाती है, और शब्द अगर खाली हो तो ईश्वर भी मौन हो जाते हैं। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, मां से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और ईश्वर से बड़ा कोई सच्चा नहीं। पर यह सब तभी समझ आता है जब हृदय पिघलता है और मन मिटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार की यही विडंबना है, वह खुद को आईना नहीं बनने देता। वो गलती भी सौंदर्य लगती है, और गलती करने वाले भी महान। प्रेम की पहचान प्रतीक्षा में है। हर कोई प्रेम करता है, पर हर कोई प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि प्रतीक्षा सहनशील हृदय का धर्म है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन प्रश्नों से जितना दूर रहो उतना तुम अपने भीतर के आनंद के निकट हो। आस्तिक बनना सरल है, पर आस्था में टिके रहना कठिन। धैर्य, श्रद्धा, तप और मौन, यही तो वो सीढ़ियां हैं जो सीधे आत्मा से परमात्मा तक जाती हैं। सत्य वह नहीं जो बाहर दिखता है, सत्य वह है जो भीतर बोलता है। मौन में, एकांत में और टूटन में, क्योंकि जो टूटता है वही आकार लेता है, जो बहता है वही आकार बदलता है। शिकायत सबको है, पर शिकायत करने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। यह भी एक रिश्ता है, जिससे शिकायत हो वही अपना होता है। जन्म और मृत्यु के चक्र में अटका वही है जिसने श्रद्धा को संदेह में बदल दिया और ईश्वर को नियमों में बांध दिया। जीवन एक शाश्वत विद्यालय है, जहां कठिनाइयां शिक्षक हैं, समय परीक्षा है, और तुम्हारा मन ही सारा पाठ्यक्रम लिखता है। कभी प्रश्न मत करो कि क्यों मैं, बल्कि सोचो कि क्यों नहीं मैं, क्योंकि आत्मा को जब अग्नि तपाती है तभी वह दीप बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलने का हुनर हम भूल नहीं गए, बस अब किसी को बताना छोड़ दिया है। रिश्तों की बारिश में भीगने का मन बहुत करता है, पर अफसोस इस शहर में भरोसे का कोई रेनकोट बिकता ही नहीं। मत पूछिए कैसे मुस्कुरा लेते हैं हम। हर आंसू को हंसी में छुपा लेने का पुराना दस्तूर है हमारा। हर दर्द की स्याही से हमने हिम्मत के अक्षर गढ़े हैं। कभी कभी ये भीड़
आपको उस मोड़ पर ले जाती है जहां आप खुद को ही खो देते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि अकेले चलना गलत है। सच तो यह है कि भीड़ में चलना सबसे आसान होता है और अकेले चलना सबसे ईमानदार। कौन कहता है तन्हाइयां अच्छी नहीं होती? ये वो खामोशियां हैं जो तुम्हें खुद से मिलवाने आती हैं, जहां कोई शोर नहीं होता, पर वहां आत्मा की सबसे गूढ़ आवाज गूंजती है। हमसे उलझा ना करो, हमने टूटकर भी जीने का हुनर वक्त की ठोकरों से सीखा है। क्योंकि हालात गरीब हो सकते हैं, पर सोच अगर भिखारी हो तो आत्मा अमीर कैसे रहेगी? इंसान बदलता है, ना चाहते हुए भी, कभी वक्त के कारण, कभी जरूरतों के कारण और कभी कुछ न होते हुए भी। हम उन लोगों में से हैं जो झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना जो कल गलत नहीं थे वो आज भी सही है। वक्त, हालात और लोग हर इंसान को बदल डालते हैं, पर जो खुद को ना भूले वो ही सत्य में जीता है। झूठ वही होता है जिस पर लोग यकीन कर लें, पर जिसने आपके झूठ पर भी भरोसा किया हो उसे धोखा देना पाप नहीं, एक श्राप है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग अक्सर दिल में जगह नहीं बना पाते क्योंकि वहां पहले से मतलब और चापलूसी का कब्जा होता है। जब कोई पीठ पीछे आपकी बात करे तो चिंतित न हो, क्योंकि चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। शब्द ही जीवन है। बोल मीठे हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं और शब्द कटु हो तो फूल भी चुभ जाते हैं। जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो पी जाए तो थकान दूर कर देती है, पर जिसने छक ली वो कभी आराम की उम्मीद नहीं करता। प्रार्थना करते समय मंदिर में खड़े होना जरूरी नहीं, लेकिन मन में ईश्वर का होना सबसे बड़ी उपस्थिति है। कभी अपने आखिरी अपराध को देखिए, वही आपका सबसे अच्छा शिक्षक है। गलती ही है जो इंसान को गहराई देती है। नकाबों से भरे इस शहर में आईना कौन खरीदेगा? सच बोलने की सजा अब तन्हाई नहीं बल्कि उपहास है। तालीम इंसान को समझ देती है, पर तजुर्बा उसे चुप कराना सिखाता है। और जब कोई चुप हो जाए समझो वो दुनिया को समझ गया। हंसी उड़ाने वालों का क्या? वक्त उनकी भी शक्लें बदल देगा, क्योंकि वक्त न किसी का हुआ है न किसी का रहेगा। जिसे अपनी बातों पर शक हो वो दूसरों के शब्दों में सच तलाशता है, पर जिसकी आत्मा शांत हो वो मौन में भी संवाद सुन लेता है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है, यह भयंकर कलयुग है जहां सत्य सबसे धीमी आवाज है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को जितना है तो मौन को पकड़ना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जो मौन में छुपा हो। संस्कार से ही बड़प्पन आता है, वरना पद मिलते हैं पर पहचान नहीं। हर वो व्यक्ति सुंदर नहीं होता जो अच्छा दिखता है, पर हर वह व्यक्ति अंदर से रोता है जो बाहर ज्यादा हंसता है। कठिन समय केवल बेहतर लोगों के हिस्से में आता है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि कौन उस अग्नि में तप कर सोना बन सकता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं उन्हें लेकर रातों की नींदें और आत्मा की शांति क्यों खो देना? जब रब को ही नहीं पाया तो क्या पाया, और जब रब मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? नसीब वो नहीं जो हथेली में लिखा है, नसीब तो वो है जो सोच में बसा है। मजबूत इरादों से लकीरें बदलती हैं, वरना लोग पूरी जिंदगी किस्मत को कोसते बीत जाते हैं। दुनिया तालीम से नहीं इंसानियत से चलती है, और जो तालीम इंसानियत न सिखाए वो सिर्फ अहंकार बढ़ाती है। अहंकार की जड़ों में पानी मत डालो, वहां केवल विनाश उगता है। वो वृक्ष दिखता तो विशाल है पर गिरता सबसे पहले है। जिस जख्म से खून नहीं बहता वो अपने का दिया गया होता है। वो तिरछी सी चुप्पी जिसमें आंसू तो नहीं दिखते पर आत्मा चीरती है। चेहरे पर नकाब और लहजे में मिठास लिए कई लोग चलते हैं, पर दिल के कालेपन को सुगंध से नहीं छुपाया जा सकता। जो लोग खुद के बही खाते बिगाड़ चुके हैं वही सबसे ज्यादा दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। बोलने से पहले रुकिए, क्योंकि अब लोग दिल नहीं दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और जो रिश्ते दिमाग से बंधे हों वो वक्त के साथ तार तार हो जाते हैं। किसी का कांटा निकालो तो देखो, दर्द तुम्हारे अंदर भी कम हो जाएगा, पर जब कांटा निकालने वाला खुद कांटा बन जाए तब जख्म गहरा नहीं स्थायी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पर अपनी गलती नहीं, क्योंकि हर किसी को आईना देखने से डर लगता है। वक्त सबका आता है पर तुम्हारा वक्त दरवाजा खटखटाएगा। लोगों का तो बस मौसम आता है। कुछ लोग अगरबत्ती की खुशबू नहीं धुआं देखते हैं, क्योंकि उनकी सोच खुशबू नहीं समझती।
जब कोई पहाड़ सा झूठ आराम से निगल ले और राई जितना सच गले में अटक जाए तो समझो दुनिया नहीं बदली, पर तुम्हारा भरोसा बदल चुका है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाने के आदी हैं, क्योंकि वक्त किसी का नहीं, सिर्फ चलता है। कभी खुद को इतना मत छोटा समझो कि दूसरों का नजरिया तुम्हारा अस्तित्व तय करे। जो बात आपकी आत्मा तक न पहुंचे वो ज्ञान नहीं, केवल शब्दों की भीड़ है। उम्मीद वो चिराग है जो बुझे तो अंधेरा नहीं लाता, बल्कि एक नया रास्ता दिखाता है। दुनिया में सबसे सस्ता काम है किसी को तोड़ देना, लेकिन सबसे मुश्किल है किसी को संभाल लेना। हर चीज में खूबसूरती होती है, पर उसे देखने के लिए दिल साफ चाहिए, नजर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत वो खजाना है जो केवल इज्जतदारों के पास होता है। जिन्हें खुद की कद्र नहीं, वो दूसरों को क्या कद्र देंगे। पर्वत क्या है? सिर्फ पत्थरों की एकता। अगर मनुष्य की सोच संगठित हो तो वो खुद पर्वत बन जाता है। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार तीनों ही सुकून का वध करते हैं। संसार की सबसे बड़ी अदालत ऊपर वाले की है, जहां न वकील होता है न जमानत। फैसला सिर्फ आत्मा के आधार पर होता है। रिश्ते निभाते रहो पर खुद को न खो। जो तुम्हें छोड़ गया उसे पछताना चाहिए, न कि तुम्हें। जिंदगी जब थका दे तो मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जब आप थकते नहीं तो जिंदगी खुद शर्मिंदा हो जाती है। कभी कभी अकेले रहना किसी दिखावटी रिश्ते से बेहतर होता है, क्योंकि तन्हाई जहर नहीं होती, वो तो आईना होती है जो दिखाए कि कौन था, कौन है और किसे होना चाहिए था। जिस पेड़ के पत्ते हर दिन गिरते हैं वो हवाओं से रिश्ता नहीं तोड़ता। फिर हम इंसान होकर रिश्तों को हवाओं के बहाव पर क्यों छोड़ देते हैं। कभी किसी की छाया में मत रहो इतना कि अपनी परछाई भी न देख सको, क्योंकि जो खुद के अस्तित्व को भूल जाए वो दूसरों की यादों में भी मिट जाता है। भरोसा रखें, जब भी आप किसी का भला कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय संतुलन भी आपके लिए कुछ भला कर रहा होता है। परमात्मा विधि विधान से नहीं, हृदय की सच्चाई से सुनता है। जुबान से की गई पूजा शायद रुक जाए, पर दिल से की गई पुकार लौटती नहीं। जो लोग शक की आदत पालते हैं वो धीरे धीरे अपने रिश्तों को नहीं, खुद को खो देते हैं, क्योंकि शक कभी सवाल नहीं करता, सीधा संबंध तोड़ता है। सब बोलते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कब और क्या बोलना है। वाणी अगर मधुर हो तो शब्द भी फूल बन जाते हैं, वरना तलवार से भी ज्यादा चुभ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर वक्त सबको रोक कर दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ साया था। पल पल अपमानित की गई स्त्री के आंसुओं में लक्ष्मी की नजर छिपी होती है, और जो पुरुष उसे समझ नहीं पाता वो अपने भाग्य से स्वयं लक्ष्मी को खो देता है। धूप में खड़ा रहकर जो साया ढूंढता है, उसे क्या पता छांव तब तक साथ होती है जब तक सूरज पीठ पीछे हो। चुप रहने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, कभी कभी वो समझदार होता है, और मूर्ख को भ्रम होता है कि मेरी वजह से चुप है। कितना अजीब होता है किसी ऐसे से मोहब्बत करना जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क न पड़े, जैसे जिंदा होना और महसूस न किया जाना। कभी कभी अकेले रहना किसी दिखावटी रिश्ते से बेहतर होता है, क्योंकि तन्हाई जर नहीं होती, वो तो आईना होती है जो दिखाए कि कौन था, कौन है और किसे होना चाहिए था। जिस पेड़ के पत्ते हर दिन गिरते हैं वो हवाओं से रिश्ता नहीं तोड़ता, फिर हम इंसान होकर रिश्तों को हवाओं के बहाव पर क्यों छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की छाया में मत रहो इतना कि अपनी परछाई भी ना देख सको, क्योंकि जो खुद के अस्तित्व को भूल जाए वो दूसरों की यादों में भी मिट जाता है। रखें, जब भी आप किसी का भला कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय संतुलन भी आपके लिए कुछ भला कर रहा होता है। परमात्मा विधि विधान से नहीं, हृदय की सच्चाई से सुनता है। जुबान से की गई पूजा शायद रुक जाए, पर दिल से की गई पुकार लौटती नहीं। जो लोग शक की आदत पालते हैं वो धीरे धीरे अपने रिश्तों को नहीं, खुद को खो देते हैं, क्योंकि शक कभी सवाल नहीं करता, सीधा संबंध तोड़ता है। सब बोलते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कब और क्या बोलना है। वाणी अगर मधुर हो तो शब्द भी फूल बन जाते हैं, वरना तलवार से भी ज्यादा चुभ जाते हैं। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर वक्त सबको रोक कर दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ साया था।
पल पल अपमानित की गई स्त्री के आंसुओं में लक्ष्मी की नजर छिपी होती है, और जो पुरुष उसे समझ नहीं पाता वो अपने भाग्य से स्वयं लक्ष्मी को खो देता है। धूप में खड़ा रहकर जो साया ढूंढता है उसे क्या पता छांव तब तक साथ होती है जब तक सूरज पीठ पीछे हो। चुप रहने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, कभी कभी वो समझदार होता है, और मूर्ख को भ्रम होता है कि मेरी वजह से चुप है। कितना अजीब होता है किसी ऐसे से मोहब्बत करना जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क न पड़े, जैसे जिंदा होना और महसूस न किया जाना। गरूर मत कर, अपने 4 दिन के ठाठ पर कफन की जेब नहीं होती और घाट पर कोई बैंक नहीं खुला होता। जो कुछ भी जमा किया है वो सब यहीं छूट जाएगा, सिवाय उस विश्वास के जो तूने किसी टूटते हुए दिल को देकर निभाया था। खुशी देने वाले शायद राह चलते मुसाफिर हो सकते हैं, मगर दर्द तो हमेशा वही देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा एतबार होता है। जो सबसे अपने होते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा पराये निकलते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, कभी शब्दों का लहजा भी पत्थर से ज्यादा चुभ जाता है। कभी रिश्ते चुप्पी से भी टूट जाते हैं, आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के शब्दों में अगर कटाक्ष मिल जाए तो मत समझना कि वो मजाक कर रहा है। शायद उसने वो कहा जो तुम सुन नहीं पाए थे या जानबूझकर अनसुना कर दिया था। पैसा हो तो लोग तुम्हारी अयोग्यता पर भी तालियां बजा देते हैं, लेकिन अगर गरीब हो तो तुम्हारी योग्यता भी लोगों को गुनाह लगने लगती है। जब अपनों से ठोकर लगती है तभी समझ आता है कि औकात सिर्फ दूसरों की नहीं हमारी भी तय होती है, वक्त के तराजू पर। कभी कभी हल्का बोलने से भी दिल भारी हो जाता है। हर ठेस केवल शब्दों से नहीं लगती, कुछ तो खामोशी भी चुभ जाती है। जो अपनी समस्या लेकर आपके पास आता है वो सिर्फ मदद नहीं मांगता, वो आप पर ईश्वर जैसा विश्वास करता है। दूरियां तब तक दर्द नहीं देती जब तक वो अपनों की तरफ से ना हो। एक कहो कैसे आना हुआ कभी कभी मीलों की सफर को पल में राख कर देता है। सिर्फ प्रेम करो, अपने काम से, अपने ईश्वर से और उस आत्मा से जो कभी तुम्हारा भला चाहती थी। ये तीनों कभी धोखा नहीं देते। जिनके पास समाधान की शक्ति होती है उनके पास टूटे हुए दिल भी अक्सर इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि सुलझा हुआ इंसान कभी जाल नहीं बुनता, वो सिर्फ रास्ते दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की परख तब होती है जब मौसम और लोग दोनों एक साथ बदलते हैं। जो तब भी आपके साथ खड़ा हो वही असली रिश्ता होता है। तू खुद को खुद में ही तलाश, कभी अपने कामों पर रिसर्च कर, कभी अपनी नीयत को पुनः संशोधित कर, क्योंकि जो खुद को न समझ पाया वो दूसरों से समझ की उम्मीद कैसे कर सकता है। जिंदगी बार बार मिलती है, हर सुबह, हर सांस, हर क्षण। मौत तो बस एक बार आती है, पर हर बार जो आप जिंदा हैं वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। रात को नींद सिर्फ उसी को आती है जिसका दिन ईमानदार होता है, जिसने अफवाहों में नहीं हकीकत में जिया हो। कभी ऐसा भी होता है कि रास्ता तुम्हारा होता है, कदम किसी और के और मंजिल किसी तीसरे की। नाराज मत हो जब तुम्हारे काम का नाम कोई और ले जाए, क्योंकि जब तू नीयत से चला है तो मंजिल खुद तेरा नाम पुकारेगी। वो इंसान जो गिरने पर भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच्चे दिल वाले अक्सर अकेले होते हैं, क्योंकि भीड़ सिर्फ चेहरों को पहचानती है, दिल को नहीं। जो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, उसकी आवाज में अगर अपनापन हो तो समझ लेना वो इंसान नहीं, एक हौसला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर किसी को दी जाती है, मगर बहुत कम लोग उसे जीते हैं। बाकी बस निभाते हैं, कुछ रिश्ता, कुछ मजबूरी, कुछ खामोशी। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि भीड़ सिर्फ मेला बनाती है, मंजिल तक तो मुसाफिर अकेले ही पहुंचता है। श्मशान पर, शिखर पर और सिंहासन पर, तीनों जगह इंसान अकेला होता है, और सबसे ज्यादा सच्चा भी। गिरना कोई पसंद नहीं करता, मगर कभी हालात धकेल देते हैं, तो कभी अपने पीठ पीछे धक्का देते हैं, और फिर तुम्हें खुद चलना होता है, अपने घावों को सीने में दबाकर। तारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं, क्योंकि रोशनी में कोई उन्हें देख नहीं पाता। जिंदगी भी तभी चमकती है जब तू अंधेरे से लड़ना सीख जाता है। जिन्हें तुम्हारी बातें कड़वी लगती हैं, उनसे सफाई देना छोड़ दो। जो सही को भी गलत समझें, वो सिर्फ बहस चाहते हैं, समझ नहीं।
एक वक्त ऐसा आता है जब शिकायत मौत से नहीं होती, बल्कि उन अपनों से होती है जो जिंदा होते हुए भी मर्यादा से गिर चुके होते हैं। कब्र खोदने वाले इंतजार में नहीं रहते, इसलिए जब भी सांस लो ऐसे जियो कि हर पल अमर हो जाए। तजुर्बा कभी पढ़कर नहीं मिलता, कभी कभी बेवकूफ बनकर ही जिंदगी की सबसे बड़ी किताब खुलती है। जिंदगी में हारना तय है, क्योंकि मौत से कोई नहीं जीत पाया, तो कम से कम ऐसा जियो कि तुम्हारी हार भी मिसाल बन जाए। जो चीजें फ्री होती हैं वही सबसे कीमती होती हैं, हवा, पानी, नींद, चैन और सांसें। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा आज दोगे कल उसी मोड़ पर खड़े होंगे जहां कोई दूसरा तुम्हारे जैसे रास्ता काट जाएगा। शुद्ध विचार और अच्छी सोच मन को वो ताकत देती है जो कोई धन या ताज नहीं दे सकता। जो दिल दुखाते हैं उन्हें शब्दों से नहीं, खामोशी से जवाब दो। कुछ रिश्ते बोलते नहीं, बस सिखा जाते हैं। सुकून से जीना एक कला है जिसमें शोर नहीं होता, सिर्फ आत्मा की आवाज होती है। मुसीबतें तुम्हारे भीतर की आग को शांत नहीं कर सकती अगर तुम्हारी सोच में अब भी चिंगारी बाकी हो। जो सही दिशा में गिरते हैं वो उठकर इतिहास रचते हैं, जो दूसरों के पैरों में गिरते हैं वो सिर्फ नाम के लिए जीते हैं। कभी कभी लोग मजबूर करते हैं कि तुम उनके सामने झुको, मगर याद रखो, जो खुद की नजरों से गिर जाता है वो दुनिया में कभी ऊपर नहीं उठता। जिंदगी सस्ती है, मगर उसे जीने के तरीके अब इतने महंगे हो गए हैं कि सांसें भी खर्च लगने लगी हैं। मोर की सुंदरता पर मत जाओ, वो भी सांप खाता है। हर चमकता चेहरा साफ नीयत का नहीं होता। आसमान से ऊंचा बनना है तो पहले जमीन को समझो, क्योंकि उगना वहीं होता है जहां जड़ें गहरी होती हैं। जो बोले कम वही भीतर से सच्चा होता है। ज्यादा आवाजें खाली बर्तन से आती हैं और गहराई सन्नाटे में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं होता, वो तो मौन से भी संवाद करता है। और जब मोहन मौन होता है तो दुनिया शब्दहीन होकर सुनती है। जिसे तुम आज ठुकरा रहे हो शायद वही कल तुम्हारा सहारा बने। इसीलिए रिश्तों को बोझ नहीं, नेमत समझो। जो मुस्कुराहट तुम किसी को देते हो वही दुआ बनकर कभी तुम्हारे टूटे पल जोड़ सकती है। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वही होता है जिसमें तुम चुप रहते हो और दुनिया सोचती है कि हार गए। और चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो सबसे गहरी चोट होती है जो बाहर से नहीं भीतर से तोड़ती है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। बाकी वे हैं जो दूसरों की जीत देखकर खुद की हार गिनते रहते हैं। जो मेरे इश्क को सरेआम रौंद गया, आज वही किसी और की नजरों में अपना वजूद गंवा बैठा है। मैं मतलब ही नहीं था, पर उन लोगों से दूर हो गया जिन्हें मेरी उपस्थिति की कदर कभी थी ही नहीं। कुछ लोग दिल दुखाकर माफी तो मांग लेते हैं, पर वो जख्म कभी पूरी तरह भरते नहीं, जैसे दीवार से निकली कील के निशान। इश्क में चुप रह जाना भी सिर्फ मौन नहीं, बल्कि एक अनकही सजा है जिसे सहने वाला ही समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे जरूरी किसी का दिल जीतना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कौन दिल के करीब रहने लायक है। हर बार मंजिल नहीं मिलती, पर हौसले रास्ते बनाना जानते हैं, और कोशिशें जब दिल से हों तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसके जाने से खुद को मत तोड़ो। समय उसे कद्र सिखाएगा और तुम्हें सब्र। नींद और निंदा दोनों पर जिसने विजय पाई वो कोई भी ऊंचाई पा सकता है। नसीब कुछ रिश्ते अधूरे लिखता है, पर उनकी यादें कभी पूरी हो जाती हैं जब हम उन्हें भुलाने की कोशिश बंद कर देते हैं। जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ते हैं वे सिर्फ तुम्हारी मासूमियत को नहीं, अपनी इंसानियत को भी मार देते हैं। हवा से मत लड़ो, उसे महसूस करो। जो उड़ते हैं उन्हें जमीन की अहमियत हवा के छूटते ही समझ आती है। ठुकराया गया था मैं हालात देखकर, अब उन्हीं हालातों ने मुझे अपना सबसे मजबूत रूप दिखा दिया है। अपने पैसों और उम्र पर कभी घमंड मत करना। जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे एक दिन खत्म भी हो जाती हैं। कुछ लोग बहुत समझदार लगते हैं, मगर समझते अपनी सोच के दायरे में ही हैं। और जब जिद सोच से बड़ी हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। नीयत अगर साफ हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। बुरे विचारों को कल पर टालते रहो, क्योंकि जो बुरा टालता नहीं वो लौट कर सजा बन जाता है। तेरे लहजे की मिठास में शब्दों का जहर छिपा है, जब तू औरों से वही बातें करता है जो कभी मुझसे करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत किसी इंसान की नहीं, जरूरत की होती है।
जरूरत खत्म, इज्जत भी खत्म। यही दुनिया का सच है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही था, आज भी यही है। कोई भी रिश्ता एक की भागीदारी से नहीं, दोनों की साझेदारी से चलता है। कभी कभी बहुत कुछ कहना होता है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। तब रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें अहमियत के साथ सच्चाई दे। किसी नदी